नरेंद्र मोदी कल बिहार के बेगूसराय गए थे। उन्होंने वहां पर जनसभा की, भाषण दिए, जिसमें उन्होंने शुरुआत में सबसे पहले तो छठ को लेते हुए शारदा सिन्हा का जिक्र किया और शारदा सिन्हा के जिक्र के बाद उन्होंने आरजेडी पर, कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए और तमाम तरीके से मजाक उड़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पूरे भाषण में कई बार एनडीए सरकार बोला और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि अब हम सुशासन की सरकार बदल के समृद्ध सरकार ला रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सबको ये इशारा लग रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी टर्म है। अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी नीतीश की जगह अब किसी और बीजेपी के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र बहुत कम किया। पूरे भाषण में उन्होंने मात्र 1 से 2 बार नीतीश कुमार का जिक्र किया, नीतीश सरकार का जिक्र किया। ज्यादातर वो अपने डबल इंजन की 2014 से जो 11 साल के कार्य रहे हैं उनके, केंद्र में रहते हुए और गठबंधन में रहते हुए, और गठबंधन का जिक्र किया। उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र बहुत कम किया और उन्होंने सुशासन की सरकार को अब समृद्ध सरकार बताया। उन्होंने कहा कि अगर अब हमारी सरकार बनती है तो हम सुशासन की सरकार बदल के समृद्ध सरकार करेंगे। हमने जंगल राज को सुशासन में बदला, अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। अगर हम उनके भाषण पर नजर डालें तो उन्होंने छठ से शुरुआत की, उन्होंने शारदा सिन्हा जी के बारे में तारीफ वगैरह की। उसके बाद उन्होंने बात की सुशासन की सरकार से अब हम तेज रफ्तार को बदलकर अब हम समृद्ध सरकार की ओर जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी गठबंधन मतलब महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका गठबंधन मतलब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, उनमें कुछ ठीक नहीं है, उनमें लठबंधन, ठगबंधन, अटक दल, लटक दल, भटक दल, झटक दल, पटक दल सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने आरजेडी का जो परिवार है मतलब लालू यादव का परिवार, उनके जंगल राज का जिक्र किया। उन्होंने पूरी परिवार को ही भ्रष्ट बताया। साथ ही कांग्रेस में राहुल गांधी और उनके परिवार को पूरे देश का ही सबसे भ्रष्ट परिवार बता दिया। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस बार जब उनकी सरकार बनेगी, अब जो उनकी गठबंधन की नई सरकार बनेगी वो नई रफ्तार से चलेगी, अलग रफ्तार से चलेगी, वो समृद्धि लाएंगे। अब ये चीज नोटिस करने वाली है कि जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू जो पहले थी, जेडीयू बिहार के अंदर बड़े भाई का रोल निभाती थी, पर अब ये दोनों बराबर पर हैं, क्योंकि एक तो एक दोनों बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। अब पूरे चांसेस हैं अगर बीजेपी को पिछली बार की तरह ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वो नीतीश कुमार की जगह शायद अपना मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम घोषित नहीं किया। और बीजेपी का ये सिलसिला पहले भी रहा है, महाराष्ट्र में भी उन्होंने पहले 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के रखा था, पर चुनाव के बाद जब उनकी बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में सीट आ गई तब उन्होंने अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को। और अब सबको लग रहा है कहीं ना कहीं बिहार में भी अब यही होने वाला है। इसके अलावा आगे उन्होंने लालू यादव के जंगल राज का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने आरजेडी को टारगेट करते हुए ये भी कहा कि जंगल राज वाले जो हैं वो सिर्फ अपने बेटों का, बेटियों का, अपने परिवार का भविष्य देखते हैं, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने फिर जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा कि इन जंगल राज की वजह से, कांग्रेस और आरजेडी की वजह से जो औद्योगिकरण था, फैक्ट्रियां थी, इन सब के भविष्य पर खतरा पड़ा, इन सब ताले लगाकर भग गए, आपके बच्चों पर फर्क पड़ा। क्योंकि उनका कहना था कि विपक्षी दल जो थे वो बाहर से कंपनियों को, फैक्ट्रियों को बिहार में नहीं आने देते थे, वो सिर्फ अपनी शर्तों पर, अपने फायदों पर आने देते थे, जिससे कंपनियां बिहार छोड़कर भाग जाती थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को टारगेट करते ये भी बोला कि ये जमीन के बदले खेत ले लेते हैं लोगों से, नौकरी के बदले इनको खेत चाहिए। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस का राज था तो देश के अंदर मात्र 2 मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां थी, आज की तारीख में 200 से ज्यादा हैं। इसके अलावा जो सबसे मतलब उन्होंने मजाक उड़ाते हुए आरजेडी का कहा, उन्होंने सारे लोगों से टॉर्च जलाने को कहा। जब उन्होंने टॉर्च जलाया तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतनी रोशनी के बीच लालटेन की जरूरत है क्या। इस तरीके से उन्होंने आरजेडी का जमकर मजाक उड़ाया और कांग्रेस पार्टी का। आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, जरा मोबाइल फोन बाहर निकालिए, जरा मोबाइल फोन बाहर निकाल करके जरा मोबाइल की लाइट जला दीजिए। आज बिहार में मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? इसके अलावा उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब, दलित, पिछड़े, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सबको बांट कर रखा। उन्होंने दलित पिछड़ों के लिए बिहार में कुछ नहीं किया। वो लंबे लंबे नदियां पार करके जाते थे क्योंकि उस टाइम पर पुल नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने अपना खुद का जिक्र करते हुए और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कहा कि आपका मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब वो ये कहना चाहते थे कि मैं एक सामान्य वर्ग से निकला हुआ हूँ और मैं तब जाकर प्रधानमंत्री बना हूँ। मैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की तरह परिवारवाद से नहीं आया हूँ। आप मोदी को भली भांति जानते हैं, ये आपका मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। मोदी गरीबी में रहा है, उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है और इसलिए आज जब देश के गरीब ने मोदी को सेवा का अवसर दिया है तो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से देश में गरीब को मदद पहुंचा करके गरीबी को इस देश में खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने उनकी जो स्कीमें थी सबको घर देने की, उसकी भी तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने बिहार में लगभग 60 लाख लोगों को घर दिया है, मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त गैस दिया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का भी जिक्र किया क्योंकि उनकी पुण्यतिथि थी। उस पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत किया। उनको बाथरूम में बंद कर दिया, उसके बाद फुटपाथ पर फेंक दिया, उनसे उनका अध्यक्ष पद छीन लिया क्योंकि शायद वो दलित थे। ऐसे करते हुए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर नरेंद्र मोदी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए, मजाक उड़ाया, अपना प्रचार किया। नीतीश का बहुत कम नाम लिया। कहीं ना कहीं वो अब इनडायरेक्टली कह ही रहे हैं कि अगर चुनाव वो जीतते हैं और उनकी पार्टी ज्यादा सीट लाती है तो अब उनका ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये उनका मुख्यमंत्री बनता है या नहीं बनता, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बाकी तब तक के लिए आप देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।